अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। एक अजनबी वर्कर ने सऊदी अरब के संबंधित विभाग से पूछा है कि मेरी मां विजिट वीज़ा पर दुबई होकर आ रही है, उनको तवक्कल और सेहती पर कैसे रजिस्टर कराना होगा या मुकीम पोर्टल पर रजिस्टर करना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब के संबंधित विभाग ने कहा कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कानून के तहत वो लोग जो सफरी पाबंदी वाले देशों से आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए सेहती ऐप पर खुद को रजिस्टर कराए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेहती ऐप सऊदी अरब के बाहर भी काम करती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर मौजूद अबशीर प्लेटफॉर्म का कुदूम पोर्टल रजिस्ट्रेशन यानी अकाउंट बनाए बिना भी काम करता है। अबशीर प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुदूम पोर्टल पर विजिट वीज़े पर आने वालों से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। अबशीर कुदूम पोर्टल www.muqeem.sa पर जाकर आने वालों के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी है। वैक्सीनेटेड या नॉन वैक्सीनेटेड का सिलेक्शन करने के बाद दिए गए फॉर्म को फिल करके इंफॉर्मेशन अपडेट की जा सकती है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अजनबी वर्कर को हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए दो शर्त को पूरा करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी ट्रैफिक विभाग से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया है कि वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है या नहीं। ट्रैफिक विभाग ने ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्कियों को हैवी व्हीकल ड्राइविंग और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेने की इजाजत तो है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो शर्तें हैं उनको पूरा किया जाए। सबसे पहली शर्त तो यह है कि लाइसेंस के प्रोफेशन से संबंध रखता हो और आईडी यानी इकामा भी वैलिड होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमर्शियल और हैवी ड्यूटी लाइसेंस जारी सिर्फ ऐसे अजनबी वर्करों को ही किया जाता है जिनके इकामे पर हैवी ड्राइवर का प्रोफेशन लिखा होता है। ऐसे लोग जो फैमिली ड्राइवर या दूसरे प्रोफेशन पर सऊदी अरब में रहते हैं, उन्हें कमर्शियल या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। सऊदी भर में सऊदी शहरी और अजनबी 4 दिसंबर 2021 के इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो तारीख है जब इलेक्ट्रॉनिक बिल का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इस हवाले से ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी पूरे देश में आगाही मुहिम चलाए हुए है। इसका एक बड़ा मकसद सऊदियों के नाम से अजनबियों को कारोबार का पता लगाना भी है। कई लोग ये सवाल पूछने लगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक बिल सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार का पता लगाने में किस तरह मदद करेगा। ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी ने इस हवाले से सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। अथॉरिटी के डिप्टी गवर्नर अब्दुल्ला अल फंतूख ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बिल एक तरह का नेशनल प्रोग्राम है। ये सऊदियों के नाम से अजनबियों के कारोबार को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। दरअसल आपको बता दें कि जो पहला चरण शुरू किया जा रहा है 4 दिसंबर से, इसमें तो नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिल को रखा जाएगा, यानी ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। लेकिन इसके बाद जब भी थोड़ा सा लोगों की आदत के अंदर बस जाएगा, इसके बाद और ज़्यादा इसको क्रिटिकल बनाया जाएगा, यानी जो डिटेल है बिल के अंदर वो और ज़्यादा डीपली लिखी जाएगी, जिससे सऊदियों के नाम पर चल रहे कारोबार का पता लगाने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब और बहरीन ने किंग फहद पुल से पैसेंजर्स के आने जाने के लिए हेल्थ पासपोर्ट को ऑनलाइन लिंक करने का सिस्टम जारी कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जुमेरात को सऊदी अरब और बहरीन के बीच हेल्थ पासपोर्ट को वैलिड करने और सऊदी अरब की तवक्कल ऐप जबकि बहरीन की मुज्तमा वाई ऐप को एक दूसरे से लिंक करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए। सऊदी अरब की तरफ से डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अल गामदी और बहरीन की तरफ से ई गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद अल कायद ने सऊदी अरब में बहरीन के एम्बेसडर शेख हमूद आल खलीफा और दोनों देशों के अधिकारियों की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। दोनों देशों की गवर्नमेंट चाहती है कि किंग फहद पुल के रास्ते दोनों मुल्कों के सिटीजन और अजनबी सुरक्षित तरीके से सफ़र कर सके, उन्हें सफ़र में मुश्किल ना हो और वायरस से बचाव के लिए बनाई गई SOPs पर भी अमल होता रहे। ऐप के जरिए हेल्थ पासपोर्ट से जहां सफ़र की कार्रवाई तेज़ी से अंजाम पाई जाएगी, वहां पैसेंजर्स का भी वक्त बचेगा। सऊदी ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि रोटी के साथ साथ सभी खाने पीने की चीज़ों पर वैल्यूडेड टैक्स लगाया जाता है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि सब कुछ वैल्यूडेड टैक्स में रजिस्टर्ड कंपनी के जरिए अगर बेचा जा रहा हो तभी टैक्स लगेगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कस्टम एंड टैक्स अथॉरिटी से सवाल पूछा गया कि रोटी पर भी 15% वैल्यूडेड टैक्स लगेगा या नहीं। सवाल के जवाब में कहा गया है कि रोटी के साथ साथ सभी खाने पीने की चीज़ों पर
15% वैल्यूडेड टैक्स ऐसी कंडीशन में लगेगा जबकि ये सब कुछ वैल्यूडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से बेचा जा रहा हो। ज़कात अथॉरिटी की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि अगर किसी कंपनी की वार्षिक इनकम 3,75,000 रियाल तक पहुंच गई है तो उसके लिए वैल्यूडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी की वार्षिक आमदनी 1,87,500 रियाल हो और 3,75,000 रियाल से ज़्यादा ना हो तो ऐसे में उनकी मर्ज़ी है कि वो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड खुद को कराते हैं या नहीं। लेकिन जहाँ तक वार्षिक सैलरी अगर कंपनी की 1,87,500 रियाल से कम है तो उनके लिए वैल्यू टैक्स सिस्टम में रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 38 नए केस रजिस्टर किए गए, 51 नई रिकवरी, एक नई मौत की खबर है, जबकि टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 43 रिकॉर्ड पर आए हैं। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,68,87,976 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 38 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,377, 51 नई रिकवरी के बाद 5,38,463 नई रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,821 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सीखता है। सऊदी अरब की सबिया कमिश्नरी के एक 70 साल के बूढ़े सऊदी साली मफरा अल मसगरी ने यह बात उस वक्त सच साबित कर दी जब उन्होंने इंटरमीडिएट की क्लास में दाखिले का फॉर्म जमा कराया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल मसगरी सबिया के आले मशनहा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले सबसे बूढ़े स्टूडेंट है। अल मसगरी का न कोई मकसद है और न कोई पद हासिल करना है, जबकि सिर्फ इतना सा मकसद है कि वो अपनी रुकी हुई पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। अल मसगरी ने बताया कि जब मैंने आले मशनहा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल को इंटरमीडिएट की क्लास के लिए फॉर्म दिया तो उन्होंने खुशी से मेरा स्वागत किया और मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के हवाले से मेरे इस कदम को सराहा। अल मसगरी ने सबिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हसन खुरमी का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि उनकी मदद की बदौलत ही मुझे पढ़ाई पूरी करने का मौका मिला है। सऊदी अरब में 92 लोगों की मौत हर हफ्ते तंबाकू सेवन की वजह से हो रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ये आंकड़े मक्का मुकर्रमा में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मदद से जारी हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में तंबाकू सेवन की वजह से मरने वाले मर्दों की हफ्ते के हिसाब से तादाद 71 जबकि औरतों की तादाद 21 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हिसाब से सऊदी अरब में हर साल यानी वार्षिक 5,000 लोग तंबाकू की वजह से मर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस ही ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया।